Welcome to your economics class. Dear students, today we will learn concept of production. उत्पादन के concepts क्या हैं? 3 concept हैं बेटे यहाँ हमारे पास, total, average and marginal product. Total product क्या होता है? What do you mean by total product? Total product means कि हमने जितना input किया उससे कुल कितनी मात्रा में प्रोडक्शन प्रिपेयर हुआ, प्रोडक्शन तैयार हुआ. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर. सपोजिंग ए फार्मर बाय एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ लेबर ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड. पीस ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन के एक हिस्से पे, 1 हेक्टेयर ज़मीन पे 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ जब उसके पास सिर्फ 1 एम्प्लॉय था, 1 लेबर थी. अब आप यहाँ ये समझ सकते हो कि जो लैंड है दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर. लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है और जो लेबर है दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर. अब हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ दिस प्रोडक्शन एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. जो वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लैंड को तो हम इस टाइम बढ़ा नहीं सकते थे ऑन द स्पॉट, तो हमने क्या किया, जो वेरिएबल फैक्टर था अपनी लेबर को बढ़ाया. तो जो टोटल प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में रैपिडली यानी कि तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा. देयर आफ्टर इट इंक्रीज एट ए स्लो पेस, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा. एंड एट स्टेज कम्स व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग बिगिंस टू फॉल. आप ये देख ही सकते हो. देखो ये आपको टेबल भी गिवन है कि आपने लैंड तो आपके पास फिक्स है. फर्स्ट यूनिट जब आपने लेबर की लगाई तो टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट था. जब आपने सेकेंड यूनिट लेबर की लगाई तो वो उन्होंने मिलकर और अच्छा काम किया, टोटल प्रोडक्ट 5 हो गया. अब एक और जब यूनिट लेबर की लगाई टोटल प्रोडक्ट 9 हो गया. आप देख रहे हो कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है. यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे 4 पॉइंट बढ़ा है. उसके बाद 3 के बाद एक और पॉइंट लगा दिया आपने, एक और लेबर लगाई तो ये सिर्फ 2 ही पॉइंट बढ़ा. उसके बाद 1 ही पॉइंट बढ़ा, उसके बाद बढ़ना ख़त्म हो गया, बंद हो गया बढ़ना. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में तो लैंड का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था. एक जो लेबर थी वो काम को अच्छे से नहीं कर पा रही थी. इसीलिए हमने जब लेबर्स की नेक्स्ट यूनिट लगाई तो टोटल प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ा. लेकिन एक सीमा ऐसी आई जिसके बाद जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय एक बार तो स्टेबल रहा और उसके बाद तो कम होना शुरू हो गया. ऐसा क्यों हुआ? देखो एक्सेस हर चीज़ की नुकसान करती है. ज़रूरत से ज़्यादा लेबरर लगने पर वो एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस करने लगे. लेकिन लैंड की मात्रा उतनी की उतनी थी. जब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कि यहाँ 5 से के बाद हमें टोटल लेबर को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था. तो कंक्लूज़न में ये टेबल हमें क्या बता रही है, दैट व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, जब 5 यूनिट लेबर हमने लगाई तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा था. देयर आफ्टर टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप देखो 12 से 12 ही रहा तो यानी कि कांस्टेंट रहा. एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद ये कम होना शुरू हो गया. तो इसीलिए हमें 5 यूनिट ही लेबर की लगानी चाहिए थी. सेकंड है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट. हर अगली यूनिट लेबर की लगाने से जितना इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ से 2, यहाँ पे 2 से 5 जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट में जितना इंक्रीज़ हो रहा है विद द इंक्रीज इन एवरी वन step of every 1 unit of labor, that is called marginal product. For one or more एक यूनिट बढ़ाने से या एक यूनिट घटाने से वेरिएबल फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय द यूज 1 यूनिट ऑफ लेबर 2 क्विंटल्स ऑफ व्हीट आर प्रोड्यूस्ड, 2 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस हुए. एंड बाय द यूज ऑफ 2 यूनिट ऑफ लेबर 5 क्विंटल ऑफ व्हीट्स आर प्रोड्यूस्ड. जैसे कि हमने लास्ट टेबल की थी, टोटल प्रोडक्ट को ही लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे.
जब हमारे पास लैंड और लेबर दोनों जीरो हैं तो टोटल प्रोडक्ट जीरो ही है। अब लैंड की 1 यूनिट है और लेबर की भी 1 यूनिट है, टोटल प्रोडक्ट 2 है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर का? 2 माइनस 0 2। जब सेकेंड यूनिट लेबर की लगाई तब टोटल प्रोडक्ट बढ़ के 2 से 5 हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या रहता है, हम हर अगली यूनिट से टोटल प्रोडक्ट में जितना डिफरेंस आता है ना उसको लेके चलते हैं। 5 माइनस 2, फिर हम ले लेंगे, अब जब नेक्स्ट यूनिट लगाई तो 9 हो गया, 9 माइनस 5। तो ये भी आप देखोगे कि एक बार एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता। इसका फार्मूला क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट का? टोटल प्रोडक्ट एट n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट n माइनस 1 यूनिट। ये हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर ये n हो गए, ये n अगर 2 है तो n माइनस 1 1 हो गया। तो कितनी उन पे कितना प्रोडक्शन है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन एवरेज चेंज इन लेबर। और लास्ट हमारे पास आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इट इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। मतलब औसत के रूप में अगर हम एवरेज के रूप में निकालें तो क्या प्रोडक्शन हमारे पास है, तो इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। यूनिट ऑफ लैंड तो आप देख रहे हो 1 ही रहेगी, यूनिट ऑफ लेबर 1 2, जैसे जैसे बढ़ रही थी टोटल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ता जा रहा था। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेबर्स। 2 डिवाइड बाय 1, 5 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 3, 11 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 5, इस तरह ये आ जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख सकते हो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्ट गिवन है। अब अगर आप एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? एवरेज प्रोडक्ट के लिए आप करोगे 50 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50। 90 हो गया टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ लेबर। यूनिट ऑफ लेबर 90 डिवाइड बाय 2 45, 120 डिवाइड बाय 3 40, 140 डिवाइड बाय 4 35, 150 डिवाइड बाय 5। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना ये पूछ सकता है। 150 डिवाइड बाय 6, क्योंकि यहाँ बढ़ना ख़त्म बंद हो गया ये, 150 डिवाइड बाय 6। इस तरह आप एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। और अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट टोटल प्रोडक्ट में से माइनस करते चले जाओगे। फर्स्ट यूनिट का तो वही उतने का उतना ही रहेगा। सेकेंड यूनिट में क्या करोगे? 90 माइनस 50 यानी कि 40, फिर 120 माइनस 90 यानी कि 30, उसके बाद 140 माइनस 120 यानी कि 20। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हुए इस तरह ये टेबल तैयार करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही टोटल प्रोडक्ट गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था? आप इसकी हेल्प से आप टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लोगे और फिर एवरेज प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर लोगे। मार्जिनल प्रोडक्ट 20 था तो टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट यूनिट पे तो 20 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो x माइनस 20 इज इक्वल टू 16 है, तो आप यहाँ पे 16 ऐड करते जाओगे। ये हो गया अब आपके पास 20 प्लस 16 यानी कि 36। अब 36 में आप क्या करोगे? 12 ऐड कर दोगे। 36 प्लस
12 यानी कि 48। उसके बाद 48 आ गया, 48 प्लस 8, 48 प्लस 8 इक्वल टू 56, 56 प्लस 4 यानी कि 60। उसके बाद 0 है तो 60 प्लस 0 यानी कि 60। उसके बाद -4 है तो 60 -4 हो जाएगा वो आपके पास, यानी कि 56। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 20 डिवाइड बाय 1, 36 डिवाइड बाय 2, 18 हो गया, 48 डिवाइड बाय 3, 16 हो गया, 56 डिवाइड बाय 4 यानी कि 14 हो गया, 60 डिवाइड बाय 5 यानी कि 12, 60 डिवाइड बाय 6 यानी कि 10 एंड 56 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह जब आपको मार्जिनल गिवन है तो आप टोटल और एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो।